दोस्तों डेटा एंट्री एक ऐसी जॉब है जो आपको 5 या 10 या 100 नहीं, अगर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं तो वो आपको हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में मिल जाती है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको डेटा एंट्री का काम बहुत मिलेगा। जो कंपनीज होती है वहां पर उनको डेटा एंट्री के काम करने वालों की ज़्यादा नीड होती है। तो अगर आप डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं और घर बैठे डेटा एंट्री से एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल पर खुशामदीद। मैं हूं नदीम अली। दोस्तों डेटा एंट्री की पूरी दुनिया में इतनी डिमांड है कि जितने भी लोग डेटा एंट्री के काम करते हैं वो डेटा एंट्री से लाखों अर्निंग करते हैं। तो मैं भी आज आपको डेटा एंट्री की एक स्किल शेयर करूंगा, एक स्किल आपको सिखाऊंगा। वो अगर आप सीख जाते हैं तो पर डे, मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखते हैं और अगर आपको समझ में ना आए तो आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए और आप ये काम आसानी से कर सकें। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 10,000 पर डे सिर्फ डेटा एंट्री से आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान काम होगा। मैं आपको डिटेल के साथ ये स्किल सिखाऊंगा और किस तरीके से आपको काम करना है और पूरा डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा और लाइव आपके सामने करूंगा। सिर्फ आपको समझना है कि ये काम आखिर होगा किस तरीके से। अगर ये आप काम सीख जाते हैं तो आप भी ये काम कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना है और अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा देखें, क्योंकि जब आप दोबारा देखेंगे, रिपीट करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और दोस्तों उसके बाद जब ये आप देखें तो दोस्तों उसके बाद आपको ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ सके। और यकीन करें कि ये थोड़ी वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए, क्योंकि मुझे आपको हर एक चीज़ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। लेकिन जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ विद इन 15 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स में ये आप काम आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों ये काम किस तरीके से करना है, कैसे करना है और कहाँ पे आप इसको सेल करेंगे, सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अर्निंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो जनाब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पर गूगल में आके यहाँ पे टाइप करना है आपको keywordintet.io। जैसे ही आप keywordintet.io टाइप करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट नंबर पे ये वेबसाइट आ जाएगी। तो हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। तो जी जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि आपको काम को अच्छे तरीके से समझना है, वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे और वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको काम समझ में नहीं आएगा। और ऐसे समझिए कि ये मैं आपको एक स्किल सिखा रहा हूँ। अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं तो इंशाल्लाह 10,000 पर डे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके काम पे। इंशाल्लाह ताला मेहनत करना आपका काम है, रिज़्क देना अल्लाह का काम है और अल्लाह ताला जो भी मेहनत करता है उसकी मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो अगर आपको समझ में ये काम ना आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। और उसके बाद दोस्तों मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर प्रैक्टिस करके और उसके बाद अगर आप इस काम को स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह में उम्मीद है कि आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब काम को समझते हैं, वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और मैं यही कहूँगा कि कंप्लीट देखना। तो दोस्तों जब आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ मिलता है इंटर द कीवर्ड। यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड देना है। जो भी आपको कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं या कोई भी आपको अगर क्लाइंट कीवर्ड दे रहा है तो उसको रिसर्च करने के लिए वो यहाँ पर आप इनपुट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको विल्ड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, बेस्ट क्वेश्चंस
कंपेयर यहाँ पर मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिल जाती है कि किस लैंग्वेज में आप इसको जो है रिसर्च करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री भी मिल जाती है। अगर आप किसी कंट्री को, खास करके किसी भी कंट्री को टारगेट करना चाहें तो वो कंट्री भी यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा आपको समझाने की खातिर, लेकिन आपको वो कीवर्ड यहाँ पर इंटर करना है जो आपको क्लाइंट देगा। वो बताएगा कि मुझे इस कीवर्ड पे रिसर्च करके दो कि कौन से लो कैटेगरी के हैं कीवर्ड और कौन से हाई सीपीएम है, कौन से मीडियम सीपीएम है या लो सीपीएम है। वो यहाँ पर जो है आप कीवर्ड जो है वो इंटर करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ऑनलाइन जॉब और उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाता है। आप यहाँ पर थोड़ा इसको गौर से देखें। यहाँ पर आपको मिल जाता है सर्च वॉल्यूम। उसके बाद कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है 57 और जो इसका डिफ़िकल्टी है मीडियम है। और अगर आप सीपीसी की बात करें तो 1.18 यहाँ पर आपको इसका सीपीएम मिलता है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरफ से ये सारे कीवर्ड हैं और हर कीवर्ड के सामने, हर किसी कीवर्ड के सामने उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कितना कितना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है मीडियम, हाई, लो और सीपीसी इसका कितना है। हर कीवर्ड के सामने इसका सीपीसी है और बिडिंग रेंज भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो ये होते हैं कीवर्ड। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से मीडियम है, कौन से लो है। और ये वेबसाइट जो हमें है वो हमें सर्च करके दे रही है कितने कीवर्ड्स। ये मेरे ख्याल में तकरीबन हमें 250 कीवर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इनमें से कोई लो है और कोई मीडियम है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट डेटा का। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक्सपोर्ट डेटा पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कीवर्ड्स जो है वो आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको आना है गूगल में और यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल शीट्स। तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे ये मिल जाती है गूगल शीट साइन इन। हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिलता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल शीट हमारे सामने आ जाएगी जहाँ पर हमें ये सारा काम करना है। अब यहाँ पर आपको ये डेटा एंट्री किस तरीके से होती है, किस तरीके से करना है, हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। आपको सिर्फ गौर से अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये आर्डर कहाँ से मिल जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ इस काम की जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा है और बहुत से पाकिस्तानी इस काम से लाखों डॉलर अर्न कर रहे हैं। छोटा सा काम है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी लगेगी और हो सकता है थोड़ी बहुत समझाने के लिए ये वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कोई 10-15 मिनट का काम होगा, उसमें आप आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको अगर देखें तो फाइल का ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको ओपन का ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अपलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राउज़ का ऑप्शन मिलता है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर की गैलरी में चले जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद आपने जो वहाँ से एक्सपोर्ट डेटा शीट की वो यहाँ पर आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और उसके बाद हम इसको ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये जो शीट है वो हमारी गूगल शीट में ये सारी जो है कीवर्ड्स वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमने वहाँ पर कीवर्ड जो सर्च किया था और उसको जो है डाउनलोड किया था वो अब हमारी गूगल शीट में ये सारे कीवर्ड आ चुके हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से आप इसको थोड़ा क्लिक करेंगे और इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे।
क्योंकि जो हमें ये कीवर्ड्स हो वो सारे अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर नज़र आए और क्लियर नज़र आए, और उसके बाद ये आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। तो जी अब यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है ताकि ये जो शीट है वो थोड़ी खूबसूरत रखे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस शीट को थोड़ी जो हेडिंग है उसका अगर हम कलर देना चाहें तो यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप हेडिंग को किसी भी किस्म की कलर जो है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये आपकी जो शीट है उसकी जो हेडिंग होगी वो आपको एक और भी खूबसूरत लगेगी। और दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर इसको मैं बताऊं कि आपको क्या काम करना है। हम यहाँ से ये सारा इसको खींच के लाएंगे और जितने भी यहाँ पर कीवर्ड्स हैं हम उसको करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर टोटल 250 कीवर्ड्स हैं, तो हम यहाँ पर आकर उसको यहाँ तक करेंगे सिलेक्ट। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद हम मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है। तो हम फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर कंपटीशन का ये जो ऑप्शन मिल रहा है उसके नीचे हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई, लो, मीडियम तीनों सिलेक्ट किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, मीडियम को भी अनचेक कर देंगे और हाई को भी अनचेक कर देंगे। सिर्फ लो पे हम चेक लगाकर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि जितने भी लो कीवर्ड्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे और आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे जितने भी कीवर्ड्स आपको मिलेंगे लो के सिर्फ वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने जब ये सारे कीवर्ड्स लो के आ चुके हैं तो अब क्या करेंगे कि आप जिस भी कीवर्ड को जो है टारगेट करना चाहेंगे तो यहाँ से आप उसको करेंगे कॉपी और फिर वहीं आप कीवर्ड इंटेंट में जाएंगे और वहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे कि आप देखेंगे कि इसमें जो है वो कितने कीवर्ड्स हमें मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको हम करेंगे कॉपी और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर उसी वेबसाइट पर। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एंटर द कीवर्ड पर और उसके बाद जो हमने वहाँ से कीवर्ड कॉपी किया वो हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो जी आप देख सकते हैं कि ये सारे कीवर्ड्स उससे रिलेटेड यहाँ पर आ गए। सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड्स डिफ़िकल्टी और उसके अलावा CPC कितनी है इसके, ये सारी चीज़ें आ गई। और उसके बाद आपके सामने ये सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। अब फिर आपको क्या करना है, फिर इसी कीवर्ड को आप एक्सपोर्ट डेटा करेंगे और फिर उसके बाद आप एक और गूगल शीट ओपन करेंगे और वहाँ से जो भी लो जिसमें कंपटीशन कम होगा और जो लो CPM होगा उसको जो है इस तरीके से सर्च करके एक शीट बनाएंगे और उसके बाद आप यहाँ जो है इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आपको अपने क्लाइंट को देना है। ये छोटा सा काम था, किस तरीके से आपको सारे कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं, किस तरीके से आपको जो है लो कीवर्ड वो ढूंढने हैं। इस तरीके से आप लो कीवर्ड जो है रिसर्च करके उसकी एक फ़ाइल बना के वो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। और दोस्तों उसके अलावा मैं समझता हूँ आप इसमें थोड़ी बहुत और भी अच्छी सी एडिटिंग कर सकते हैं। एडिट करके आप एक ये जो है फ़ाइल बना के इसको डाउनलोड करेंगे। जब ये सारा काम आप कर लेंगे दोस्तों तो उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसकी कितनी जो है डिमांड है, तो अगर हम जाएं अपवर्क पे और यहाँ पर देखें कि इस काम की कितनी वैल्यू है और कितनी डिमांड है और लोग इस काम से कितने अर्न कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाता है SEO। और उसके अलावा यही काम रिसर्च का है और इन्होंने अभी तक 1 मिलियन प्लस इसने यहाँ से अर्न कर लिए हैं। किस काम से, यही कीवर्ड रिसर्च करके एक छोटा सा काम मैंने 15-20 मिनट का आपको दिखाया। अगर आप देखें तो प्रैक्टिस करें तो ये कोई मैं समझता हूँ 10-15 मिनट होंगे टोटल, आप ये काम कर सकते हैं। तो ये 1 मिलियन प्लस इन्होंने यहाँ से अर्न किए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तलहा आपको नज़र आएगा। ये क्या कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है और यही रिसर्च कीवर्ड करके देगा। इन्होंने कितना अर्न किया है, 30 के प्लस इन्होंने यहाँ से अर्न किया है। तो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों अगर हम जाएं फाइवर पे
और यहाँ पर अगर आप कीवर्ड रिसर्च करें तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। और अगर आप देखें तो मैंने तो आपको 10,000 बताया था, यहाँ पर आप 10,000 देख सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर इसी काम के क्या करें, आई विल प्रोवाइड द बेस्ट कीवर्ड रिसर्च फॉर SEO। आप किसी की वीडियो के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी के भी लिए अगर कोई भी कीवर्ड रिसर्च करके किसी को देना चाहें तो सारा काम आपको ये डेटा एंट्री जिसको मैंने आपको बताया इस तरीके से कर सकते हैं। और ये कितना ले रहा है, ये 58,645 रुपये ले रहा है। और अगर आप देखें तो 4.9 रेटिंग के साथ इन्होंने 51 आर्डर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। और इन्होंने 1K प्लस के ये 1500 ले रहा है और ये 10,000 ले रहा है। तो मुख्तलिफ लोग हैं, कोई न्यू है, कोई पुराना है, तो उस हिसाब से वो अपने काम के ले रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये भी भाई क्या करें, वेबसाइट के कीवर्ड रिसर्च करके देंगे, किस तरीके से करना है वो मैंने आपको सिखाया है। तो ये कितने ले रहे हैं, ये 25,000 ले रहे हैं। और अगर आप इसको देखें तो ये 75,000 सिर्फ एक आर्डर के ले रहे हैं। तो अगर आप ये काम सीख जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर आकर गिग बनाते हैं तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आपको भी आर्डर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों काम को करना होता है, इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना होता है। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारा काम सीख जाएंगे तो ये सारा काम आपको करने के लिए भी कोई किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आराम से आप विदिन 15 मिनट ये सारा काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत जो है अच्छी लगी होगी और आप इस पे ज़रूर काम करेंगे। मैं फिर भी यही आपसे कहूँगा कि पहले आप इस काम पे थोड़ा प्रैक्टिस करें, एक अच्छे तरीके से हेडिंग लगाकर उसको कलर देके और बोल्ड हेडिंग करके और फ़ॉन्ट जो आपको अच्छे लगे वो सारा काम करके डेटा एंट्री में ये सारा काम आता है आपको। मैं समझता हूँ डेटा एंट्री आती होगी, इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होती है, वो मैंने आपको बताई। तो ये इस तरीके से करके आप ये काम स्टार्ट ले सकते हैं। तो बहुत अपना ख्याल रखना, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।